हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है जो कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट से संबंधित है। साथियों, इस वीडियो को देखें अंत तक, क्योंकि जो भी 12वीं क्लास के बच्चे जिन्होंने अभी तक पूरे प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट्स नहीं दिए थे और वो ये मानकर चल रहे थे कि अब उनको कुछ भी नहीं देना है, तो वो भूल ना करें। पूरी वीडियो को देखें, अंत तक देखें, ताकि कोई भी कमी यहाँ पर आपके पास ना रह पाए और आपकी तैयारी में कमी ना रहे, क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल के और प्रोजेक्ट के मैक्सिमम आपके लिए बेनिफिशरी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। तो देखिए, ये जो है 6/6/2021 का सर्कुलर है और प्रैक्टिकल की तरफ का सीबीएसई ने जारी किया है सभी प्रिंसिपल्स को और जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को। अब इसका सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कि क्या सब्जेक्ट है। तो साथियों देखिए, चेंज ऑफ मोड ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट ऑफ द क्लास 12th। साथियों, आप सभी को पता है कि जून तक, यानी कि 14-15 जून तक ये लास्ट डेट थी इसकी असेसमेंट की, लेकिन कोविड की वजह से सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स इस दौरान कंडक्ट नहीं कर पाए अपने प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर उन सभी के लिए ये दूसरा चांस दिया है कि वो सभी इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को करा पाएं। तो आप सभी को पता है कि आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ तो इंटरनल एग्जामिनर ही कर लेते हैं, कुछ बाहर से एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर आते हैं और वो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को देखते हैं, आपका वाइवा लिया जाता है। तो हर का एक डिसाइडेड है। अतः इस तरह से अब आपको इस प्रोसेस में पूरा जाना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका किस विषय का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट अभी बाकी है और किसका अभी हो चुका है। ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, 11/6/21 तक का ये अपलोडिंग करना था और ये लिंक भी दिया गया था, लेकिन बहुत सारे स्कूल इसको नहीं कर पाए और स्कूल बेस्ड असेसमेंट सब्जेक्ट के बहुत सारे तरीके थे जो कि वो नहीं कर पाए। अब ये होगा आपका ऑनलाइन मोड में। साथियों, बड़ी खबर है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो ऑनलाइन मोड में होगा, आपको स्कूल में नहीं आना है और इसके मार्क्स को चढ़ाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा 28/6/2021 तक। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और सभी बच्चों के पास ये पहुंच जानी चाहिए ताकि बच्चे तैयारी कर पाएं। अब कैसे ये आपका प्रोजेक्ट होगा ये मैं आपको बता देता हूं। अब जहां पर जो इंटरनल एग्जामिनर थे या किसी सब्जेक्ट में इंटरनल एग्जामिनर ही करेंगे, जैसे हिंदी में इंटरनल एग्जामिनर ही पूरा कंडक्ट करता है, तो वहां पर प्रोजेक्ट के मार्क्स वही करेंगे और वही वाइवा लेंगे। लेकिन जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर जाते थे वो अपॉइंट कर दिए गए हैं और वो जाकर के अब ऑनलाइन ये वाइवा लेंगे। अब जहां पर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो ऑनलाइन ले लेंगे, लेकिन जो इंटरनल एग्जामिनर है वो अपने बच्चों का करेंगे वाइवा और लिंक के द्वारा सारे मार्क्स अपलोड कर देंगे। अब बहुत सारे स्कूल्स में ये एक्सटर्नल एग्जामिनर कंडक्ट इन्होंने कराया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स का उनका रह गया था, तो वो सारा का सारा अब ऑनलाइन होगा वाइवा। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि ऑनलाइन में आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सावधानी पूर्वक दें और आंसर ठीक दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने की कोशिश ना करें और आपके जो टीचर्स हैं वो ये कंडक्ट कराएंगे और लिंक आपको शेयर करेंगे। अब ये जो है ये पूरा एडवांस में आप सभी को दिया जाएगा और एज पर सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये कंडक्ट किया जाएगा। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, बच्चों के लिए काफ़ी
दोबारा से तैयारी करने का फिर से मौका आ गया है। आप लग जाइए और ये 20 या 30 मार्क्स के जितने भी आपके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट बचे हुए हैं वो आप जरूर कराइए। अब यहाँ पर जो कंप्लीशन है वो कंडक्ट होगा आपका। जैसे कंप्लीशन हो जाएगा वहाँ पे आपको मार्क्स अपलोड कर देने हैं और ध्यान रखना है कि कोई गलती इसमें ना हो। तो अब देखिए इसका एविडेंस क्या रखना पड़ेगा साथियों। देखिए ऑन स्क्रीन, यहाँ पर ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ रखना पड़ेगा। हर स्टूडेंट के वाइवा का ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ रखना पड़ेगा स्कूल रिकॉर्ड के लिए। अब उसमें क्या क्या होगा, पिक्चर होगी वहाँ इंटरनल एग्जामिनर की, एक्सटर्नल एग्जामिनर की और स्टूडेंट की, या उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंटायर की, उसको रखना पड़ेगा। और अब जो पहले ग्रुप फोटोग्राफ जो लिया जाता था वो अब सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि ग्रुप फोटोग्राफ नहीं लिया जाएगा। साथियों ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट किया जाना है। अब जो अपॉइंटेड हैं, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड हैं, वो अपना कार्य करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें कोई डेट आगे एक्सटेंड नहीं होगी, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि एक्सटेंशन नहीं होगी और 28/6/2021 तक ये सारा काम कंप्लीट कर देना है। मतलब अपलोडेशन का मतलब सभी बच्चों के पास आने वाले 5 से 10 दिन में ये पूरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा। इसलिए जुड़ जाइए, अपने इंटरनल एग्जामिनर से बात करें, आप अपने स्कूल टीचर से बात करें, उनसे कांटेक्ट करें और जो आपका वाइवा है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो फाइल बनाई हुई है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। वो भी दिखानी है आपको। अगर उसमें कोई कमी पेशी बची है उसको कंप्लीट कर लें। और जो गांव में बच्चे गए हुए हैं वो भी अपने प्रोजेक्ट को लेके बैठे, कहीं पे मिला लें उसको, ऐसी जगह बैठे जहां पर कि आपका जो नेट है वो बिल्कुल सही आ रहा है, आपकी बातें सही आ रही है, फोटो आपका सही आना चाहिए, इमेजेस सही आ रही है, शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए जहां पर आप बैठेंगे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है और आपने अपनी इमेजेस के द्वारा ही, स्क्रीन के माध्यम से ही अपना प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी है वो आपको दिखाना है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। अब देखिए प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर है बात कि उनके लिए अभी देखिए द पॉलिसी फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट वो प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर विल बी डिक्लेयर्ड सून। उनको जल्द ही ये पूरी बात बता दी जाएगी। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। अब जो पुरानी जो बातें हैं वो पुरानी जो रहेंगी वो 11/2/2021 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग रहेगी। तो आप सभी ने वो भी पढ़ना है, जो भी टीचर्स इसमें लगे हुए हैं, और इस तरह की ये भी बातें आपने समझनी है। अब मेरी तरफ से जो टिप्स रहेंगी वो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपके एग्जामिनर पूछे वो आपने टू द पॉइंट बताना है, उसकी तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने यूज करनी है, आपने याद करने हैं। जो आपकी प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उस पे आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लेने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो आप रखें। करंट अफेयर्स से संबंधित बातों को याद रखें, उनकी प्रैक्टिस करें। आप अपने साथियों से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे का वाइवा ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप अपने साथियों को वो टॉपिक्स दें और ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की तैयारी करें कि ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट टाइम आपके पास ऑनलाइन का एक अनुभव है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, किस तरह से आवाज़ साफ आनी है। तो ये एक तरह से आप अपना मॉक टेस्ट कर लें और उस तरह से आप करें, क्योंकि 20 नंबर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके मार्क्स यहाँ पे कट गए तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती है, क्योंकि पहले ही बच्चों के नंबर कम आने के गुंजाइश बनी हुई है। वो सोच रहे हैं कि उनके जो पिछले एग्जाम्स हुए थे उनमें मार्क्स कम थे, और अगर इंटरनल में जो प्रोजेक्ट में भी मार्क्स कम आए तो काफ़ी बड़ी दुविधा होगी। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से आप तैयारी करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। आपसे फिर मैं मुलाकात करूंगा प्रैक्टिकल से संबंधित कोई दूसरी अपडेशन के लिए। थैंक यू।